ऐसा लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कुछ हो गया है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार एक के बाद एक हार ही मिलते जा रही है कांग्रेस पार्टी को। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस एक के बाद एक लगातार हर चुनाव हार रही है और इस हार के बाद नेताओं की गुटबाजी भी अब बढ़ती जा रही है। ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस अब धीरे धीरे बिखर रही है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस टूट रही है। यह बहुत बड़ी बात है, लेकिन इस बात को जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं क्योंकि छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। हम ये दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में जो कुछ हुआ है उससे टूट की आशंकाएं जरूर जाहिर की जा रही हैं। हम आंकड़ों के जरिए आपको ये समझाते हैं कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुछ कांग्रेस के भीतर ठीक नहीं है, क्योंकि लगातार एक के बाद एक चुनाव जो होते हैं उसमें कांग्रेस पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ रहा है और एक के बाद एक उनके संख्याओं में भी गिरावट हो रही है, चाहे विधायक हो, सांसद हो या फिर महापौर हो जाए। हम आपको दिखाते हैं, हम आपको वो तमाम आंकड़े भी दिखाते हैं जिनके लिहाज से आप समझ पाइएगा कि कितना बड़ा लॉस हुआ है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को। देखिए, विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, देखिए हाथ के हिस्से सिर्फ हार आई है। पिछले 18 महीनों का यह आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। 18 महीनों में हाथ किस तरीके से कमजोर पड़ा है छत्तीसगढ़ में। विधानसभा चुनाव की बात कीजिए 2023 की, कुल सीट जो है 90 है छत्तीसगढ़ में। बीजेपी के हिस्से 54 सीटें थी 2023 में, कांग्रेस के हिस्से मात्र 35 कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले कांग्रेस पार्टी यहां सरकार में थी, दमखम के साथ सरकार में थी। लोकसभा चुनाव की बात कर लीजिए 2024 की, 12 सीटें हैं कुल, बीजेपी ने 11 सीटों पर जीत दर्ज कर ली, कांग्रेस के हिस्से महज 1 सीट ही आ पाई। ये आंकड़ों में देख लीजिए आप कितनी कमजोर हो रही है कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में। अब देखिए, रायपुर दक्षिण उपचुनाव खूब हल्ला हुआ। यहां पर बीजेपी की तरफ से जो रायपुर बृजमोहन अग्रवाल के जो सहयोगी हैं वो यहां पर मैदान में थे और उनकी सुनील सोनी, और कांग्रेस की तरफ से यहां पर युवा प्रदेश के अध्यक्ष थे आकाश शर्मा। लेकिन हुआ क्या, बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, प्रचंड जीत। और मेयर चुनाव की बात कर लीजिए, ये तो निकाय चुनाव में जो झटका लगा है कांग्रेस पार्टी को, ईवीएम पर और सरकार पर दोष देने से पहले दीपक बैज को, टीएस सिंहदेव साहब को, भूपेश बघेल साहब को बैठना चाहिए और इस नंबर पर बात करनी चाहिए कि 10 के 10 मेयर थे आपके छत्तीसगढ़ में और 0 पर आप आ गए हैं। तो ये आंकड़ा बहुत दर्शा रहा है, बहुत जरूरी है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के लिए कि बैठकर गहन समीक्षा की जाए। हम आगे बढ़ते हैं, आपको अब 4 तस्वीरें दिखाते हैं और इन 4 तस्वीरों को देखिए। हार के बाद कांग्रेसियों का ये गुस्सा फूट रहा है सोशल मीडिया पर। कोई कार्यकर्ता नहीं है ऐसा कांग्रेस पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी से गुस्सा नहीं है, खफा नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ हो रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ता कह रहे हैं। कोई राज खोलने की बात कर रहा है, कोई इस्तीफा मांग रहा है, तो कोई महिला कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की बात कर रहा है। कांग्रेस हार के बाद तरह तरह की समीक्षाओं की बात तो कर रही है, लेकिन साथ ही साथ सरकार पर और ईवीएम पर इसका ठीकरा भी फोड़ रही है। वहीं बीजेपी जीत के जश्न में सराबोर है। नेता इस पूरे जो परिणामों पर क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी, आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है। देखिए, ये तो हमारे अभी चर्चा होगी और उसमें ये सब बातें आएगी, लेकिन ये जिम्मेदारी हम सबकी है और पार्टी के जो प्रत्याशी हारे हैं, कलेक्टिव लीडरशिप में जो काम चलता है उसकी है। और जब इसका परीक्षण होगा, चर्चा होगी, तब पता चलेगा वास्तव में क्या बातें हुई है। रवि मिली हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, आपको सीधे उनके पास हम लिए चल रहे हैं। रवि, जो आंकड़ों में हम तस्वीर देख रहे हैं, कांग्रेस पार्टी 0 पर आ गई है अभी जो निकाय चुनाव हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके एक तरफ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कोई आरएसएस की तारीफ कर रहा है, कोई कह रहा है कि महिला नेताओं की उपेक्षा हुई है, गुटबाजी चरम पर है। लेकिन इन सबसे इतर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। समीक्षा कब करेगी कांग्रेस पार्टी?
भारत एक जरूरी बात यह है कि शिव कुमार डहरिया जो पूर्व कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कहा कि हम समीक्षा करेंगे, लेकिन कुछ दिनों पहले ही शिव कुमार डहरिया की एक विजुअल आई थी। वो बोल रहे थे कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का इंतजार कर रहे थे, कांग्रेस भवन में बैठे हुए थे, लेकिन दीपक बैज समय पर नहीं आए तो वो नाराज होकर घर वापस लौट गए थे। वो खुद नाराज हैं। वो क्या मतलब उनकी समस्या देखिए, पार्टी के जो बड़े नेता है वो खुद आपस में एक दूसरे से नाराज चल रहे हैं। जब चरणदास महंत ने कह दिया कि टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, तो इस पर भूपेश बघेल ने सवाल खड़ा कर दिया था कि चरणदास महंत किस हिसाब से कह रहे हैं, इतना बड़ा बयान क्या केसी वेणुगोपाल से पूछ कर दिया गया है। मतलब सोचिए कि कांग्रेस के जो बड़े लीडर है वो आपस में ही लड़ रहे हैं, आपस में नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, तो जो उनके छोटे छोटे कार्यकर्ता हैं जो उनके लिए काम करते हैं चुनाव में, तो कहां से काम करेंगे। इसीलिए उनको समीक्षा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर समीक्षा नहीं करेंगे तो आने वाले जो पंचायत चुनाव का पहला चरण है उसमें दूसरा तीसरा चरण आएगा, उन चुनावों में भी कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कई बड़ी बड़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि आरएसएस के संगठन को देख लीजिए, उनसे सीखिए कि वो कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने कार्यकर्ताओं को खुश रखते हैं। और इसका उदाहरण भी हमने देखा कि रायगढ़ में एक चाय वाले को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया और वो मेयर बन गया। और कांग्रेस पार्टी के जो लगातार काम करने वाले कार्यकर्ता है उनका टिकट काट दिया गया था। और रायपुर के 70 वार्ड में से 4 ऐसे वार्ड है जहां पे कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी ही नहीं उतार पाए थे। मतलब समझ लीजिए कि कांग्रेस में किस स्तर की गुटबाजी है, किस स्तर की नाराजगी है। तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए चुनाव हारने के बाद बहुत बड़ी चुनौती है कि कार्यकर्ताओं को मना लिया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा और टीएस सिंहदेव के नेतृत्व में नया संगठन खड़ा किया जाएगा और टीएस सिंहदेव सभी को शांत कर लेंगे, सभी को ठीक कर लेंगे। ये नया रणनीति कांग्रेस बना रही है। मर्तबा होगा क्योंकि पहले कांग्रेस पार्टी की कमान जो है वो भूपेश बघेल अपने कंधों पर लेकर चल रहे थे, मुख्यमंत्री भी थे कांग्रेस के बड़े नेता, फिर दीपक बैज साहब आए और अब ये तीसरी दफा होगा जब टीएस सिंहदेव साहब के ऊपर कांग्रेस की पूरी जिम्मेदारी होगी। लेकिन समीक्षा बहुत जरूरी है। सरकार पर आक्षेप से पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है कि चूक अगर हो रही है तो कहां पर हो रही है।